my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of March 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Seven of Swords. Okay, current energies of your person, King of Wands. Okay, intention of your person, Ace of Wands. Okay, future action of your person is King of Cups. Oh, your energy Seven of Cups. अरे आप दो लोगों में confused हो क्या Sagittarius? And future of this overall connection is three. My God, Three of Swords. Bottom of the deck is Ace of Coins. आप क्या दो लोगों में confused हो? Are you confused between two people? आपको एक ही इंसान को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखनी होगी प्लीज. ये भाई, ये मेरा रूल है अपने रीडिंग. आपको एक ही इंसान को रखना है. ईदर आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, या तो ये सेम जेंडर कनेक्शन हो सकता है. LGBTQI+ कम्युनिटी, ऑल आर वेलकम ऑन माई चैनल. ऑब्वियसली सब लोग वेलकम है मेरे चैनल में. या फिर आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे है पर्टिकुलरली एक तीसरा इंसान, यहाँ पे है थर्ड पार्टी सिचुएशन. सिमिलर लियो के केस में, जैसी सिमिलर लियो की भी रीडिंग हुई थी, बट यहाँ थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज हैं. अगर आप दोनों के बीच में कोई दूसरे लड़का या लड़की का इन्वॉल्वमेंट है, ये रीडिंग है, ये सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग ही होने वाली है. सो अगर इनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की है, दिस रीडिंग इज फॉर यू. आपकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की है, दिस रीडिंग इज फॉर यू. इस केस में मतलब एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना किसी भी अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही बहुत फॉल्ट्स पे दिख रहे हो. तो एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, क्योंकि एनीवे ये जनरल रीडिंग होती है. बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं करते हैं कि आपने जो बताया ऑपोजिट है, क्योंकि एनीवे ये जनरल रीडिंग होती है. तो कहीं पे भी किसी की भी एनर्जी उल्टी पुल्टी अलट पलट हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है. जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगी तब कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आई नो आपके एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन के एनर्जीज क्या है. वो फिर स्पेसिफिकली आपके कार्ड्स प्रिपेयर होते हैं, आपकी एनर्जी होती है. एट दैट टाइम व्हेन आई डू योर पर्सनल रीडिंग, ये कार्ड्स मेरे नहीं होते, ये कार्ड्स आपके होते हैं. दीज आर योर कार्ड्स देन, नॉट माई कार्ड्स. बट एनी विच वेज, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट, एंड वेरी हार्डकोर, वेरी ब्रूटल रीडिंग होने वाली है. बहुत अजीब रीडिंग होने वाली है. और मुझे क्लैरिफायर निकालने बहुत से. पहले क्लैरिफाई निकालते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स के. यहाँ दिल टूटना है बहुत लोगों का इस केस में. Two of Coins. Why Seven of Cups? And why Seven of Swords? Sagittarius, yeah, really pathetic behavior, seriously. Anyway, zodiac sign. आपके पर्सन का zodiac sign जितना मुझे दिख रहा है, very strongly Pisces, Scorpio, Aries, Leo, and Gemini, Libra. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या ये आपके पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं? कांटेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं, एक महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बट यहाँ ना कांटेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यहाँ पे बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू सैजिटेरियस, बहुत ज्यादा. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सेवन ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका पर्सन आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता सैजिटेरियस. अब ये कौन है, ये कहाँ है, वो अब आप जानते हो. योर पर्सन डज नॉट ट्रस्ट यू अ बिट. जीरो ट्रस्ट इश्यूज नहीं है यहाँ पे. वो आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक नंबर के दोगले इंसान सैजिटेरियस. आप या द थिंग, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार कि मुझे नहीं पता. ओके, यहाँ आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि यार जब तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो मैं आप पे क्यों ट्रस्ट करूं. यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट सैजिटेरियस की
द थिंग इज दैट कि आप इन्हें पसंद करते हो, ऑफ कोर्स यू लाइक दिस पर्सन, आप पसंद करते हो, आप इनके साथ रिश्ते में आना चाहते हो सैजिटेरियस, या रिश्ते में हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो सैजिटेरियस। यहाँ पे द प्रॉब्लम इज दैट कि यार जब एक सिंगल रहने के बेनिफिट्स होते हैं और सिंगल रहने के कॉन्स होते हैं, रिलेशनशिप में रहने के बेनिफिट्स होते हैं और रिलेशनशिप में रहने के कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम, आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार तुम मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो। अगर मेरे खूब ज्यादा मेल फ्रेंड्स हैं या अगर मेरे खूब ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या, देखो प्रॉब्लम होती है, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे द थिंग इज दैट आप अपने आप को एक्सप्लेन करते 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 थक चुके हो कि अरे यार ये तो मेरे सिर्फ मेल बेस्ट फ्रेंड है या फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, आप क्यों इतना शक कर रहे हो, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। द थिंग इज दैट यू डोंट नो सैजिटेरियस हाउ टू मेंटेन दैट डिस्टेंस, दैट बाउंड्री विद दैट थर्ड पर्सन। एंड जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको वो मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं और वो आपको समझ नहीं आ रही हैं, और आपको लग रहा है कि यार मेरा पर्सन सिर्फ मेरे पे शक करते रहते हैं, मेरे पे ब्लेम करते रहते हैं, और आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता है। एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सैजिटेरियस किसी भी मोमेंट पे। म्यूचुअल एनर्जीज ये है कि आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं या दे हैव जीरो ट्रस्ट ऑन यू, इज बिकॉज आप वो डिस्टेंस, वो बाउंड्री मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं अपने उस तीसरे इंसान से। Yeah, देखो, when you are in a relationship you need to have that boundary and that respect with your female friends or your male friends। ऑपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लड़कियों से बात ही मत करो या लड़कों से बात मत करो या अपने एम्प्लॉयज से दूर हो जाओ। नहीं, आज के टाइम पे सबके फीमेल फ्रेंड्स मेल फ्रेंड्स होते हैं, बट देयर शुड बी अ डिग्निटी, देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट, देयर शुड बी अ बाउंड्री जो आप नहीं समझ पा रहे हो सैजिटेरियस, और यही प्रॉब्लम है आपकी। लेट्स टॉक अबाउट योर, आपके पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ वांड्स नाराज है आपसे, नाराज हैं आपसे, बहुत नाराज हैं आपसे। दे आर लाइक यार मैं भाई मैं एक सिंपल लड़का हूँ, मैं एक सिंपल लड़की हूँ, और सैजिटेरियस एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मैं बता रही हूँ, एनर्जी वैसा वैसा कर लेना, मैं फिर से लाइक आई एम गिविंग यू अ वार्निंग डिस्क्लेमर एवरी टाइम। दूसरी एनर्जी, दे रियली लव यू अ लॉट। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। दे रियली लव यू अ लॉट। आपको यहाँ ये नहीं दिख रहा ओ दे वांट टू ब्रेक अप विथ यू, ओ दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू बी विथ यू। बहुत पैशनेट है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेंटल कनेक्शन फील करते हैं, आपको एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मटेरियल समझते हैं। पर नाराजगी ये है कि यार जब एक सिंपल बात बोली जा रही है आप वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो। आप शायद कहीं ना कहीं ये भी मैनिपुलेशन करते हो, यार अगर तुम्हारा तुम्हारा फीमेल बेस्ट फ्रेंड या मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बात ये नहीं होती सैजिटेरियस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये बेसिक चीजें होती हैं, ये बेसिक चीजें होती है। अगर आप ये चीजें नहीं समझ सकते देन आई थिंक यू शुड नॉट कम इनटू अ रिलेशनशिप विद एनीवन। एनर्जीज हैं आपके साथ, रहना चाहते हैं, नाराज हैं, ये कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 7 से 10 दिन के अंदर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक और यहाँ पे इशू होता है कि पहले तो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद फ्रेंड्स ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, मैरिड में फैमिली ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है। आप लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता दैट व्हेन यू कम इनटू अ रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी आपकी पार्टनर होनी चाहिए, देन कम्स योर फ्रेंड्स, एंड शादी के बाद आपका पति पत्नी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बेसिक रूल ही नहीं लोग समझ पाते हैं। आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर। इंटेंशन एस ऑफ वंस, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, दे फील अ स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन विथ यू। इंटेंशन में कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, बाई चांस आपके फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, इंटेंशन में आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, आपको हर किस्म की खुशियां देना चाहते हैं। आपकी कोई भी कंप्लेन हो वो सारी कंप्लेन को मतलब जिसे कहते हैं ना, इफ यू हैव एनी कंप्लेन, कह रहे तुम फ्लावर्स नहीं लाते, चॉकलेट नहीं लाते, यार ये नहीं करती वो नहीं करती, आपकी सारी कंप्लेन दूर करना चाहते हैं। इंटेंशन में दे रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग्स फॉर यू, दे रियली लव यू अ लॉट, दे वांट टू बी विथ यू, बट एक नॉन नेगोशिएबल होता है, वो है थोड़ा बाउंड्री एंड थोड़ा रिस्पेक्ट में रहो। वो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, दैट्स देयर ओनली इशू विथ यू सैजिटेरियस। इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू, फ्यूचर एक्शन किंग ऑफ कप्स, दे इनका प्यार, इनका केयर, इनका इमोशंस आपके प्रति बढ़ते हुए दिख रहा है। दे विल रियली लव यू अलॉट, आपको प्रिंस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं।
आपकी हर एक बात समझते हुए दिख रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट, बहुत केयर, सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं। दे विल बी द अटमोस्ट बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट गर्लफ्रेंड, बेस्ट पार्टनर इन द होल वर्ल्ड फॉर यू। आपके लिए चांद तारे तक लाते हुए दिख रहे हैं, लाइक लिटरली किंग ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। मतलब ये भाई, ये जो इंसान जो आपको मिला है ना सैजिटेरियस, खुशकिस्मत समझो अपने आप को, बहुत अच्छा इंसान आपको मिला है। और ये जो नाटक कर रहे हो, ये जो नौटंकी कर रहे हो कि फ्रेंड्स को प्रायोरिटी बनाई है, दूसरे लड़के लड़कियों को प्रायोरिटी बनाई, ये सब करना बंद कर दो। दे विल रियली लव यू, केयर फॉर यू, बट यू नीड टू, सैजिटेरियस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर एनर्जी। पहली बात तो आपके, आप रिलेशनशिप में तो आ गए, बट आपकी प्रायोरिटी अब फ्रेंड्स बन गए। हफ्ते में एक दिन या सैटरडे संडे होता है तो आपको सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना है, या जो पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिख रही है, आपको वही आपकी प्रायोरिटी है। अरे मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा दूर होना चाहिए। और इवन उन लोगों को भी समझना चाहिए कि अरे अब मेरा बेस्ट फ्रेंड एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, लेट मी क्रिएट दैट डिस्टेंस नाउ। उन लोगों को भी अकल नहीं होती है। जब आप दोनों के बीच में इतनी क्लोजनेस है तो वाई डोंट दोज बेस्ट फ्रेंड्स डेट वन अनदर? तो वो नहीं होता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। सैजिटेरियस थोड़ा अपने एक्शंस पे ध्यान दो, वरना फ्यूचर बहुत खराब है। और अगर आपका पर्सन इस एनर्जी में है कि इनके कोई मेल बेस्ट फ्रेंड या फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, लाइक आई सेड एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, योर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एंड अगर नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पे पर्टिकुलरली सैजिटेरियस, आपका दिमाग, आपका मन भटका हुआ है। आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिला, बट आप उसकी रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो सैजिटेरियस। Sagittarius, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा, यू नीड टू बी लॉयल, यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज विथ योर मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड, और ये जो भी कोई तीसरा इंसान है, ये आपका एक्स भी हो सकते हैं, उनसे भी आपको बाउंड्री बनाने की जरूरत है। अदरवाइज ये जो इंसान आपको मिला है ना, आप इन्हें खो दोगे। एंड इफ दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी बाय एनी चांस, तो फिर आप इनकी लाइफ से चले जाओगे। या ये आई थिंक ये जो बेवकूफ़ों वाली एक्टिविटीज होती है ना, ये सब पे ध्यान देना चाहिए ना। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो दूसरे का जीवन ना बर्बाद करके सिंगल रहो। रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, बट अकल एकदम घास चढ़ने जाती है लोगों की। फ्यूचर बहुत खराब है। फ्यूचर खराब इसलिए क्योंकि जो ये थर्ड पर्सन जो मुझे बार बार दिख रहा है, ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये जो तीसरा व्यक्ति है, जो ये लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है, ये लाएगा तबाही। आप खुद ही कार्ड देख लो, कार्ड देख रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ तबाही, आग, यहाँ पे बहुत खराब चीजें दिख रही हैं, इज बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। उस थर्ड पर्सन को आज के आज, अभी के अभी आप दोनों की लाइफ से एकदम निकल जाना चाहिए। या अगर नहीं निकल सकते, क्रिएट दैट डिस्टेंस एंड बाउंड्री। एंड इफ इट्स फ्रॉम योर केस सैजिटेरियस, दूर हो जाओ उस इंसान से। और अगर आपके पर्सन के उसमें, उनको समझा दो, उनको ये रीडिंग भेज दो, और एकदम हटाओ उस तीसरे इंसान को। वो, और जो वो तीसरा इंसान है ना, और एक और बात, अगर आपके वो जो थर्ड पर्सन है वो अगर बहुत ही अच्छे और बहुत ही एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम लड़का और लड़की होते, वो खुद ही डिस्टेंस हो जाते, वो खुद ही डिस्टेंट हो जाते, कहते नहीं यार तुम अपना रिलेशनशिप निभाओ, नहीं यार तुम्हारा प्रायोरिटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना चाहिए, नहीं यार तुम मुझे मत दो, तुम अपना रिलेशनशिप संभालो। वो तीसरा इंसान खुद ही बदतमीज है एक नंबर का। वो खुद ही आग लगाना चाहता है आप लोग के रिश्ते में। इवन वो आपके पर्सन से भी बहुत जेलस है। यहाँ पे जेलसी, हेट्रेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीट करना, अल्कोहलिज्म एंड भड़काना, अजीब अजीब किस्म की नेगेटिव, आपका जो ये जो तीसरा पर्सन है, दिस पर्सन इज वेरी नेगेटिव। आग लगाएगा आप लोग के रिलेशनशिप में। प्लीज थर्ड पर्सन को निकालो अपनी लाइफ से सैजिटेरियस। एंड इफ इट्स योर पर्सन, उनको वार्निंग दे दो, बता दो। और तब भी आपका पर्सन नहीं सुधरता, देन आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू सैजिटेरियस। यहाँ पे थर्ड पर्सन इज द मेन कल्प्रिट। और कल्प्रिट तो भाई आप खुद ही होते हो। अगर आप एक तीसरे इंसान को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो गलती आपकी खुद की ज्यादा होती है। हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, या अपने पार्टनर को ही ब्लेम कर सकते हैं। क्योंकि भाई दुनिया तो पड़ी है, दुनिया तो पड़ी है। आप जाओ, एज अ गर्ल, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप 10 लड़कों से बात करो, 10 लड़के रेडी होंगे आपसे बात करने के लिए। तो आपके ऊपर होता है ना, यू चूज टू बी लॉयल टू दैट पर्सन, यू चूज टू ट्रस्ट दैट पर्सन। दुनिया पड़ी है, दुनिया बात करने के लिए रेडी है, लड़के पड़े हैं, लड़कियां पड़ी हैं। रिलेशनशिप में तो यही तो होता है, लॉयल होना।
और अगर लॉयल नहीं हो सकते हो, एक इंसान पे टिक के नहीं रह सकते, देन डोंट डोंट कम इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड डोंट कम इनटू अ रिलेशनशिप। दूसरे का टाइम एंड एनर्जी, दूसरे की एनर्जी मत बर्बाद करो। दैट्स इट सैजिटेरियस, क्योंकि है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं। बस आप लोग अपने एक्शन से, अपनी फितरत से, अपने सोच से ही ये रिश्ता खराब करते हुए दिख रहे हो, आप या आपका पर्सन, लाइक आई सेड, एनर्जी वाइस वर्सा। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।